हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका सेट नंबर 2 है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनस। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A। शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद है, 21A। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हल्दिया बंदरगाह। अगला प्रश्न है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरेला वल्गारिस। अगला प्रश्न है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कच्चा थीवू। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B10। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। सही आंसर है, गति बढ़ती है। गति बढ़ने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें, यानी इसमें से कौन सा राजधानी और राज्य गलत है उसको चुनना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश का लखनऊ। ये आपका गलत है। मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा। तेलंगाना का हैदराबाद, ये आपका सही है।
असम का दिसपुर, ये आपका सही है। लक्षद्वीप का राजधानी कवारत्ती, ये आपका सही है। मध्य प्रदेश का लखनऊ, ये आपका गलत है। मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन। पृथ्वी की आयु की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेसो। चिली में कौन सा मुद्रा चलता है? पेसो। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट। अगला प्रश्न है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लैंक। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया? प्लैंक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बती पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से किस देश का राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। बैंकॉक का राजधानी कहाँ है? थाईलैंड। और थाईलैंड रबर का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी? विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। विटामिन ए का खोज कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुतुद्री। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सुतुद्री। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है तीवर। इटली का राजधानी कहाँ है? रोम। किस नदी पर स्थित है? तीवर।
अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलेटोट्रिज्म फाल्कटम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाबिल तस्मान। न्यूजीलैंड की खोज किसने किया? हाबिल तस्मान, जो एक यूरोपीय यात्री था। अगला प्रश्न है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूँ। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की किस फाइबर से बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने टोटल 30 प्रश्न मैंने कवर किया है। ये आपका प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।